जय हिंद स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट सा है, तड़कता भड़कता है, करंट अफेयर से है। हमास का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए जुनून, ऑप्शन बी मोहब्बत, ऑप्शन सी अधिकार, ऑप्शन डी प्रतिरोध। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जुनून होता है। ब्लैक ले लेते हैं, जुनून होता है, जुनून। सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। हमास का अर्थ होता है जुनून। और हमास का पूरा जो नाम है, हमास कौन सी आतंकवादी संगठन है? फिलिस्तीन की आतंकवादी संगठन है जिसने इजराइल पर हमला किया है। इसने जिम्मेदारी क्या कर ही रही है हमला। हमास का पूरा नाम है हरकत अल मुकावामा अल इस्लामिया है। हमास का पूरा नाम हरकत अल मुकावामा अल इस्लामिया, जिसने कि इजराइल पर हमला किया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अजीब सा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गगनयान मिशन की पहली टेस्ट उड़ान कहाँ से होगी? यह भी करंट अफेयर से क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ से होगी? ऑप्शन ए श्रीहरिकोटा, ऑप्शन बी अनंतपुरम, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी अहमदाबाद। तो इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा बेंगलोर में है। कहाँ है? तो बेंगलोर में श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर है। वहाँ से पहली जो गगनयान की पहली टेस्ट उड़ान, इसके बारे में हम डिटेल देखेंगे। ये पहली टेस्ट उड़ान है, टेस्ट किया जा रहा है, जिसमें कि गगनयान मिशन में क्या है, किस लिए किया गया? मानव मिशन नहीं है, 3 मानव को भेजा जाएगा गगनयान मिशन में पहली बार भारत की ओर से। तो परंतु ये जो जाएगा विदाउट मानव का, विदाउट मैन, ये सिर्फ टेस्ट के लिए भेजा जा रहा है। सिर्फ मशीन को भेजा जा रहा है, स्पेसशिप को भेजा जा रहा है टेस्ट के लिए। और इसे फिर उतारा जाएगा, वापस लाया जाएगा, बंगाल की खाड़ी में उसे उतारा जाएगा और भारतीय नौसेना द्वारा उसे रिकवरी किया जाएगा, उसे वापस लाया जाएगा, प्राप्त किया जाएगा। फिर उसे इसके बारे में डिटेल में ही बताऊंगा। अभी इसे पहले समझ लेते हैं श्रीहरिकोटा कहाँ है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। और इस स्पेस सेंटर का, श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर का नाम क्या है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन स्पेस सेंटर इसका नाम है। यह स्पेस सेंटर जो पहला टेस्ट कब होगा? तो 21 अक्टूबर 2023 को होगा। 21 अक्टूबर को ये होगा, भेजा जाएगा 2023 को, ये परीक्षण किया जाएगा। अब थोड़ा डिटेल समझ लेते हैं इसके बारे में, गगनयान के बारे में। तो गगनयान का जो मेन पॉइंट है मैंने यहाँ लिख दिया है, जो हार्ड टॉपिक है थोड़ा सा। तो इस टेस्ट उड़ान जो मिशन है, इसे हम लोग टेस्ट व्हीकल एबॉर्ड मिशन 1 भी कहते हैं, या डीवीडी, ये फॉर्म भी आ सकता है, टीबीडी। तो इसे ये भी कहते हैं। टीबीडी का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? टेस्ट व्हीकल डेवलपमेंट फ्लाइट 1। ये भी इस मिशन को, ये दोनों नामों से हम लोग जानते हैं, पुकारते हैं। और जो मानव मिशन जो है, इसके बाद जो है, सुन लीजिए, ये जो पहला उड़ान टेस्ट मिशन हो जाएगा, इसके बाद फिर से एक टेस्ट मिशन किया जाएगा नेक्स्ट ईयर में। उस समय एक ह्यूमनॉइड रोबोट को भेजा जाएगा, जो मानव की तरह काम करती है रोबोट, उसे भेजा जाएगा। उस रोबोट का नाम है व्योममित्र रोबोट को भेजा जाएगा दूसरे टेस्ट में, सेकेंड टेस्ट में। ये जो पहला टेस्ट है बिना किसी को नहीं भेजा जा रहा है। दूसरे टेस्ट में रोबोट को भेजा जाएगा जिसका नाम व्योममित्र रहेगा, उसे भेजा जाएगा, टेस्ट किया जाएगा, उसे भी भेजा जाएगा अंतरिक्ष में, फिर वापस लाया जाएगा, उसे भी टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद लास्ट में 3 अंतरिक्ष यात्रियों को, जिसमें कि एक महिला होगी, 3 अंतरिक्ष यात्रियों को गगन में, अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। कितने किलोमीटर? 400 किलोमीटर के कक्ष में, 400 किलोमीटर, पृथ्वी के 400 किलोमीटर वाले अक्ष में, निचले वाले कक्ष में भेजा जाएगा। वो घूमेंगे 400 किलोमीटर, मतलब पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर भेजा जाएगा अंतरिक्ष में 3 मानव को। यह ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट अपना है, यह भी तड़कता भड़कता है और करंट अफेयर से ही ये भी रिलेटेड है। भारतीय सेना का ऑपरेशन पवन का संबंध किस देश से है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी यूक्रेन, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी अफगानिस्तान। मैं कुछ देर वेट करता हूँ, कुछ सेकंड, आप लोगों के आंसर का इंतजार करता हूँ। लोग कमेंट सेक्शन में सोच समझ कर इसका कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑपरेशन पवन का संबंध किस देश से है? चलिए कुछ सेकेंड हो गया है, तो इस पर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीलंका। श्रीलंका देश से संबंध है ऑपरेशन पवन का। किस तरह संबंध, इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे। चैनल पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम आईडी को भी आप लोग फॉलो कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा, घंटी को बजा लीजिएगा। चलिए थोड़ा समझते हैं ऑपरेशन पवन क्या है, क्या नहीं है। ऑपरेशन पवन भारतीय शांति रक्षा सेना द्वारा श्रीलंका में चलाया गया था। क्यों चलाया गया था?
श्रीलंका के जाफना, याद रखिएगा नाम क्या है, जाफना। जाफना क्षेत्र में अलगवादी संगठन को समाप्त करने के लिए, उसे शांत करने के लिए, अलगवादी संगठन क्या थे, लिट्टे, ये जो नाम लिखा है मैंने LTTE, इसे लिट्टे कहते हैं। लिट्टे को समाप्त करने के लिए ऐसे या फिर इसे शांत करने के लिए ये ऑपरेशन को चलाया गया। लिट्टे का फुल फॉर्म होता है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, इसको चलाया गया था। और ऑपरेशन पवन की शुरुआत कब हुई थी? 11 अक्टूबर 1987 में हुई थी। 11 अक्टूबर 1987 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसके पहले ये ऑपरेशन क्यों चलाया गया था, इसके पहले की पिछली कहानी जो इतिहास का, इसके भी समझ लेना होगा। इसके पहले 29 जुलाई 1987 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बीच और यानी कि भारत और श्रीलंका के बीच एक समझौता हुआ था। इस समझौते को श्रीलंका के जो अलगवादी संगठन थे, विद्रोही संगठन थे, वो उन्होंने उसे नहीं माना था, वे उससे नाराज थे, उस समझौते से नाराज थे। फिर वहाँ विद्रोह करना शुरू किया, गृह युद्ध वहाँ स्थिति बन गई थी श्रीलंका में। उसी को ख़त्म करने के लिए श्रीलंका ने भारत से मदद मांगा था, उसकी मदद करने के लिए ऑपरेशन पवन चलाया गया था। ऑपरेशन पवन जो है 11 अक्टूबर को 1987 में शुरू हुआ था, 24 मार्च 1990 में समाप्त हुआ था। 87 से 1990 तक चला था ये 3 साल। यहाँ भारतीय सेना, रक्षा सेना द्वारा चलाया गया था। 1990 में ख़त्म हुआ था, समाप्त कर दिया गया था 24 मार्च को। परंतु लिट्टे इससे भी नाराज़ थे। विद्रोही जो संगठन लिट्टे थी वो नाराज़ थी, एक्टिव भी थी, अंदर कुछ एक्टिव भी थी। इसी का बदला लेने के लिए 21 मई, यहाँ मैं लिख रहा हूँ नेक्स्ट पेज पे, ध्यान रखिएगा, 21 मई 1991 में तमिलनाडु के श्री पेरुम्बुदूर में एक सम्मेलन में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी गए थे। वहाँ उनको आत्मघाती हमला द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी और लिट्टे ने इसकी जिम्मेवारी भी ली थी। इससे नाराज होकर इन्होंने उनकी हत्या कर दी थी। तो ये संबंध किससे बनता है ऑपरेशन पवन का? किस प्रधानमंत्री से? तो राजीव गांधी से। ये भी ध्यान में रखना है। अगर और क्या बनता, आत्महत्या कर दी थी, ये भी संबंध उनसे ही बनता है। ऑपरेशन पवन का ही संबंध हत्या से ही बनता है, उसके कारण ही इनकी हत्या हुई थी, ऑपरेशन पवन के कारण ही। ये सारे कनेक्टेड प्रश्न हैं, इनको ध्यान में रखना है। सारा पॉइंट मैंने डिटेल से बताया है। आशा करता हूँ आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ मिलते हैं फिर नए सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धन्यवाद, जय हिंद। ऐसे ही यूनिक प्रश्नों के लिए स्टडी बसेरा चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।